साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज थोड़ा सा गले में मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला है तो मैं डाल रहा हूँ। आज विशेष करके जो आरबीआई का एक नया सर्कुलर आया है जो बैंकों के लिए निर्देश है, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। इसका सीधा सीधा संबंध बैंकों द्वारा मनमानी ढंग से दिए जा रहे ब्याज दर पे था, जो कि हर बैंक अपने अपने हिसाब से अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चाहता था जिस कस्टमर के लिए अलग अलग रखता था। हालांकि बैंकों आपस में बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वेरिएशन होता है, लेकिन एक बैंक की एक शाखा में कुछ और ब्याज, दूसरी शाखा में कुछ और ब्याज। इस पर क्योंकि एक अभी प्रॉब्लम आई थी एक सरकारी बैंक में, उन्होंने अचानक अपने 143 या 145 अकाउंट जो थे स्टाफ के, उसमें 1% ब्याज बढ़ा दिया। बल्कि और जो कस्टमर थे उनके लिए वो बड़े दर का ब्याज का प्रोविज़न नहीं था, यानी कि उनको 1% ज़्यादा मिल रहा था। तो बैंक ने निर्देश दिया कि आप सब सारे ब्याज जो आपने दिए हैं उसको रिवर्स कीजिए और उसके ऊपर 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगा दिए। तो इसको रोकने के लिए बैंकों ने ये कहा है कि आप अलग अलग बैंक अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन एक बैंक की सभी ब्रांचों में एक समान ब्याज दर होना चाहिए। और आपको ये इस ब्याज दर को जो अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं 10 मिनट पहले 10 बजे आप पब्लिश कर दीजिए और उसमें 10 मिनट की छूट है। 10 तक आपके वेबसाइट पे अपडेट हो जाना चाहिए कि आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सबको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट एफडी पे आपको ब्याज देना है। इस तरीके से ये प्रकार से बैंकों में एक नकेल सी है, और आपको भी एक जो बराबर लाभ सबको मिलना चाहिए उस पर एक ये लागू होता है। तो इस तरीके से आप अपने आपके जो डिपॉजिट हैं उनमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक के द्वारा दिए गए वेबसाइट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उस पर उसके समान होना चाहिए, उससे ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। और विशेष करके जो बैंकों में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक रिटेल डिपॉजिट और एक होता है बल्क डिपॉजिट। रिटेल डिपॉजिट उसको कहते हैं जो 2 करोड़ से नीचे का होता है, जो आम पब्लिक के लिए है, और बल्क डिपॉजिट 2 करोड़ या उससे ऊपर का होता है। और दोनों पे ये लागू होगा कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बल्क डिपॉजिट या रिटेल डिपॉजिट का सर्कुलर डालेंगे अपने उस पर वेबसाइट पे, वही देना होगा। तो 1 अक्टूबर से ये लागू होने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आपको अब एक समान ब्याज सबको एक नज़र से देना पड़ेगा। बाकी जो चूँकि बल्क डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने बढ़ाने से बैंक को अपने डिपॉजिट लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना रहता है। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग कंपटीशन तो हो सकता है, वो भी उनके हिसाब से लिमिटेड जो वो इसमें नियम बने हैं उनके हिसाब से होना होगा। लेकिन एक बैंक की सभी ब्रांचों में चाहे बल्क डिपॉजिट हो चाहे रिटेल डिपॉजिट हो, उसमें एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए आपको जो बैंकों को वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, आप किसी भी बैंक का जो वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा बल्क डिपॉजिट का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटेल का क्या है, वही आपके डिपॉजिट पे लागू होगा। तो ये खुशखबरी है और बड़ी अच्छी पहल आरबीआई ने की है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था अलग अलग कस्टमरों के साथ वो बंद हो जाएगा। आशा ही पूर्ण विश्वास है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल मेरा अच्छा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।